नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिनोर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो रहेगा आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो कट ऑफ आया है वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीबोगरीब कट ऑफ है। सब लोगों ने मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, सर मार्क्स है, पास तो हो गए पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, सर ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा था, नंबर इतना आ रहा है कि जनरल तो फाइट हो जाता, पर अब इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो रोस्टर प्रणाली है उन्होंने इस बार शुरुआती एग्जाम से ही लागू कर दी है, वरना ज्यादातर क्या होता है लास्ट में लागू होता है। तो ये कतई ऐसा नहीं होगा कि आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाएगा फाइनल में। पर हाँ, थोड़ा सा ये भी हो गया कि सर जनरल से भरते तो पास हो जाते, ओबीसी से भरे तो पास ही नहीं हुए, तो वो तो फाइनल कट ऑफ तो उतना ही जाना है। तो हो सकता है कि आप अभी निकल जाते तो आगे रह जाते, तो ज्यादा गम वाली बात नहीं है। हाँ, जो लोग कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि अब आपका कट ऑफ है वो क्या रहेगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ इस बार ज्यादा गैप से रहेगा। ज्यादा का मतलब कैसे बोल रहे हैं कि कहीं पर आपने देखा होगा कि ओबीसी का कट ऑफ अगर जनरल से ज्यादा है तो अब ओबीसी वालों को ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, पर जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स है उसको बहुत ज्यादा नंबर चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, सुनिएगा। बहुत सारे जिलों है जहाँ का, जैसे मैंने ऊपर ऊपर के 3-4 देखे हैं, पूरा मैंने देखा नहीं है, बाकी कट ऑफ आपका कुछ जगह का तो बहुत हाई गया है। भरतपुर 7वीं बटालियन का कट ऑफ देखा आपने, आपके जनरल का 118 नंबर, इट्स टू मच। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। सीआईडी सीबी से एक बार शुरुआत करता हूँ। सीआईडी सीबी का जो आपका जनरल का कट ऑफ है वो है 84.25, और वहीं पर ओबीसी का कट ऑफ है वो कितना है 94.5। ठीक है, जो टोटल कट ऑफ्स है उसमें अभी भी अगर ओबीसी से कोई कैंडिडेट पास हुआ है तो एक बात मैं भाई आपको बता देता हूं, आपके लगभग 99% चांस है कि आप नौकरी लगोगे। क्यों? क्योंकि आप कट ऑफ से ऑलरेडी 10 नंबर ज्यादा हो। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से आप कितना हो, 10 नंबर ज्यादा हो। ठीक है, हाँ, यहां पर अगर इसकी बात करता हूं तो कभी कभार होता है कि अपन खुश हो लेते हैं, पर जनरल कैटेगरी में भी बात करता हूं कि इससे अपन को थोड़ा सा नुकसान होगा। बहुत बार अपन लोग इस पक्ष में होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हीं को पास करना चाहिए। नुकसान क्या होगा, आपने अभी का एग्जाम तो पास कर लिया, पर जब मेन एग्जाम आएगा तो हर ओबीसी का कैंडिडेट जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो जनरल फाइट करेगा। करेगा या नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ओबीसी से जो कैंडिडेट्स है आप 10 नंबर कट ऑफ से ऑलरेडी आगे चल रहे हो। 10 नंबर तो आप आगे चल रहे हो, 5-4 नंबर मुश्किल से अगर आप बढ़ाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो ओबीसी से जिस बंदे ने एग्जाम पास किया है लगभग हर कैंडिडेट है वो इस सर्विस में लगेगा। ये सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं जहां पे ओबीसी और जनरल के कट ऑफ्स में 8-10 नंबर का वेरिएशन है। आप लोगों ने बीकानेर से भी देखा होगा, आपने जैसलमेर से भी देखा होगा। जैसलमेर में तो 2 नंबर का ही है, अपन ज्यादा नहीं मान सकते। चित्तौड़गढ़ से 8 नंबर का है, बीकानेर से भी 8 नंबर का है। तो ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि भाई जो जिसमें अगर क्वालिफाई हो रहा है तो उसी में करे तो आगे उसको समस्या ना हो। बाकी अपन एक स्टेप क्वालिफाई कर लेते हैं, अगले में दिक्कत होती है तो नुकसान तो दोनों को ही हुआ। जिसको क्वालिफाई से कोई फायदा नहीं होगा वो भी नहीं लगा, जो क्वालिफाई होना चाहिए था, जिसको फायदा मिलना था वो क्वालिफाई नहीं हुआ। रिजर्वेशन पर बड़ी बहस का मुद्दा है। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो कि कट ऑफ्स आपकी बराबर भी की जाए जनरल और ओबीसी की। आरपीएससी में ऐसा एक दो बार किया गया था, पर इन्होंने इस बार साफ साफ शब्दों में पहले ही बोल दिया गया था कि रोस्टर है वो आपका प्रीलिम्स से इन्होंने लागू कर दिया। प्रीलिम्स का मतलब जो आपका फेज 1 है। अब अगर आपने कट ऑफ्स क्वालिफाई कर ली, आपका फिजिकल कॉल है और आपके पास एनसीसी और जो सर्टिफिकेट्स है अगर वो है, तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से 10 नंबर आगे हैं, तो आपको भी इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मेरा अनुमान ये कहता है जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ्स है वो एक बार जंप मारेगा अच्छा वाला। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो बहुत बड़ा जंप मारेगा। क्यों? क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट्स आएगा, तो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स ज्यादा है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ से ज्यादा रहेगा, वो उसमें घुसेंगे। डेफिनेटली वो उसको फाइट करने के लिए घुसेंगे। एक्स सर्विसमैन से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, उस पर भी काफी बहसबाजी चल रही है। होप सो गवर्नमेंट थोड़ी सी जागे और उसमें भी आपको अच्छा फायदा मिले, क्योंकि जो ओबीसी की बात कर रहा हूँ वर्ग की, उसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें थोड़ा सा फेरबदल है। और सिर्फ ओबीसी नहीं मानेंगे, जनरल में भी वही इश्यू लागू है। नहीं, ये वास्तविकता है कि अगर एक्स सर्विसमैन कोटे की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें जनरल और ओबीसी से भरी जाती है। तो अगर आप सब में, उसमें हुआ क्या, अगर आप सब में एक्स सर्विसमैन है तो बराबर बराबर पोस्टें बांट दो, और जो बचती है उसको आप लास्ट में जनरल कैटेगरी में डाल दो कि भाई ये भरी नहीं गई है। तो
तो इस पे भी कामकाज चल रहा है। होप सो जल्दी परिणाम है वो अपने लिए अच्छा आएगा। पर अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो विद्यार्थी ओबीसी कोटे की बात स्पेशली करूंगा क्योंकि थोड़ा सा दुखी मन से है बहुत सारे लोग, पर ये है जो आपका साथी पास हुआ है या फिर आप खुद पास हुए हो और आपका वेरिएशन 8-10 नंबर का है, तो फिजिकल में रात दिन लग जाइए, लगभग 99% है कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं है, पासिंग मार्क्स है। राजस्थान पुलिस मेडिकल की बात करता हूं तो एक एवरेज कैटेगरी का मेडिकल है, आप लोग आराम से उसको पास कर लोगे। ठीक है, इतना ज्यादा डीपली नहीं है कि भाई मैं सेना का मेडिकल फिट कर रहा हूँ, सेना से थोड़ा सा लेवल अपन इसमें कम मान सकते हैं। ठीक है, तो जो जो एग्जाम में पास हुए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। आप लास्ट तक पहुंचो, आप ज्वाइन करो, हमारी ये शुभकामनाएं है। पर पढ़ाई को मत छोड़िए, वैकेंसी फिर बैक टू बैक आ रही है। हाँ, एक बात बता देता हूँ, जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है और भी हम आपको क्लास अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लोग पहले से जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बिल्कुल दुखी नहीं होना है, वैकेंसी फिर से आ रही है, रात दिन मेहनत कीजिए, एक बार दोबारा से जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू।